मुबारक 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 और थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। 26 अप्रैल का दिन और आप के साथ हम यहाँ पर फिर मौजूद हैं एक अपना नया शो लेकर। यानी कि हम फेसबुक के जरिए एक वो ऐसा शोज कर रहे हैं कि रेडियो वाला यानी कि माँ से मनीष आप लोगों के बीच में फिर एक बार शोज लेकर आ चुका है। और आज का दिन यानी कि संडे का दिन, इतवार का दिन, अगर सोच के देखिए, अगर बाई चांस की बात ये लॉकडाउन ना होता तो इतवार का दिन आप लोगों की जिंदगी के अंदर बहुत सारी मस्ती होती और आप इसको कहते हैं ना कि एक फुर्सत वाले पल होते हैं, तो आप इनको ऐसे बिताना शुरू करते। हम भी आज इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए फुर्सत के दिनों में तैयार किया हुआ एक बेहतरीन शो आपके लिए हम लेकर आए हैं। 26 अप्रैल का दिन, और 26 अप्रैल का दिन कहते हैं ना कि अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो क्या है, आज ही का दिन सबसे बड़ा खास। और हम आपको बता दें कि अब आप लोगों ने जो अपनी एक ये जो कहते हैं ना बाजी है वो मार ली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जीत चुके हैं। इस कोरोना के युद्ध से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात कि अब केसेस ठीक होने वाले ज्यादा हैं और जो हमारा वो रेशो था एक वो डेथ वाला वो कम है। ये बहुत बड़ी बात, थैंक यू सो मच। ये आप सभी लोगों का ही एक कारण है जिसके कारण आपने इसको करके दिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा मेरे साथ। और आपको बता दूं कि आज 26 अप्रैल का दिन यानी कि आज पुण्यतिथि उस महान व्यक्ति की जिनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 9 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संगीत निर्देशक यानी कि म्यूजिक डायरेक्टर हमारे साथ कौन, शंकर जयकिशन जी की जोड़ी में से शंकर जी की आज पुण्यतिथि है, तो आज हम उनको भी याद कर लेते हैं। साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा, बहुत खास दिन है। और सबसे बड़ी खास बात मुझे कहा गया मनीष भाई कि ऐसा नहीं हो सकता कि क्या हम जिसके जन्मदिन है हम आपको बताएं कि आप उनको जन्मदिन की मुबारकबाद यहाँ दे दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी मेरी कोशिश रहेगी, मेरे लिए बहुत बड़ा काम रहेगा। थैंक यू सो मच। तो जिनके जन्मदिन है वो मुझे लिख सकते हैं, हम आपको बताएंगे उनके जन्मदिन की मुबारकबाद हम उनको यहाँ देंगे। तो आज जैसे कि रुबीना का जन्मदिन है, आप शाहनवाज की सिस्टर हमारी भी बाजी हैं। बाजी आपको इस कहते हैं ना कि रमजान के पाक महीने में आपका ये जन्मदिन आया, कितनी मतलब शुभ वाली बात है। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत बधाई। इसके साथ साथ अक्षय तृतीया की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, और साथ ही साथ में परशुराम जयंती जी की भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। पहला गीत मेरी तरफ से आप लोगों के लिए रहा, और इसके बाद जल्दी से हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। जबरदस्त लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और के साथ साथ आनंद बख्शी साहब का संगीत। ये जो संगीत और ये लिखने वाले लोग हैं ना, ऐसा जबरदस्त लिखते हैं। फिर आना नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। मत वाली ये दिल क्यों तोड़ा, ये तीर काहे छोड़ा नजर की कमान से, कि मर जाऊंगा मैं बस मुस्कान से। सबसे बड़ी खास बात ये जो फिल्म है राजा और रंक 1881 का एक नॉवल था। ये मार्क ट्वेन जी द्वारा लिखा गया। उसका जो नाम था उस नॉवल का, द प्रिंसेस ऑफ द पॉपर, द प्रिंसेस ऑफ द पॉपर उसका नॉवल का नाम। उस नॉवल की तर्ज पर यह फिल्म बनाई गई, सुपर डुपर हिट। पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, आऊंगी तू ना आई, वादा किया था सैया बन के बदरिया, छाऊंगी तू ना छाई। मेरे प्यासे नैना तर से तू निकली ना घर से, कैसे बीती वो रात सुहानी, तू सुन ले कहानी ये सारे जहान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। फिरकी वाली तू कल फिर आना नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। मुझे इतना पसंद है, ये इतना पसंद है मुझे गीत, मैं आपको क्या बताऊं। लोग मुझसे कहते थे मनीष भाई सबसे बड़ी खास बात कि ये गीत आप बहुत गुनगुनाते हो, बहुत गुनगुनाते हो। तो मेरे लिए सबसे बड़ी खास बात, बहुत जबरदस्त ये मुझे अच्छा लगता है। आखिरी कड़ी इसकी
सोचा था मैंने किसी रोज गोरी हंस के, सोचा था मैंने किसी रोज गोरी हंस के, बोलेगी तू ना बोली, मेरी मोहब्बत भरी बातें सुन सुन के, डोलेगी तू ना डोली, ओ सपनों में आने वाली, रुक जा जाने वाली, किया तूने मेरा दिल चोरी, ये पूछ ले गोरी जमी आसमान से, कि तेरे नैना है चेहरा बेईमान से, ओ खिड़की वाली तू कल फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है चेहरा बेईमान से, कि तेरे नैना है चेहरा बेईमान से। आप सभी के नैना भी इतने जबरदस्त कमाल के हैं। मैं आपको बता दूं कि इस समय जैसा हमने आपको बताया था कि हमारे साथ खास मेहमान जुड़ जाते हैं, और आज के हमारे खास मेहमान इस समय आप सभी लोग दूरदर्शन पे आप महाभारत देख रहे होंगे। महाभारत के अंदर जो एक कहते हैं ना कि एक कैरेक्टर है जो उनको कहते हैं दुर्योधन का जो कैरेक्टर है, पुनीत इस्सर जी इतना जबरदस्त कमाल की एक्टिंग करते हैं। और मेरा ये सौभाग्य कि मैंने उनको लाइव भी ये महाभारत का जो एक एपिक है मैंने इनको करते देखा है। सच में मेरे लिए ये एक सौभाग्य की बात, जब उनसे हमने बात करी उन्होंने तुरंत हमने कहा कि सर हम लॉकडाउन में हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हम लोगों से बात करें, हम कुछ सोच रहे हैं कि इस 1 घंटे के दौरान हम क्या कुछ कर सकें, आपकी पसंद का हम गीत चलाएं, अपनी पसंद का हम गीत चलाएं। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने बिल्कुल हमको हाँ बोला। और सबसे बड़ी खास बात उन्होंने बोला कि हम आपके साथ में ही हैं और अच्छा रहेगा। इस बीच में हमारे साथ जुड़ने वाले जो लोग हैं हम आपको बता दें, गुलशन राजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनीस खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसके साथ साथ मुकेश राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसके साथ साथ साहिल वर्मा और उनका पूरे परिवार यहाँ बैठकर हमें देख रहा है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अंशु हमारे साथ, तारावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुबीना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजनी ढोंडियल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और इस समय हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। सर सभी लोगों को इस समय सर लॉकडाउन में लग रहा है कि लॉकडाउन के अंदर क्या किया जाए, और मुझे ऐसा लगता है कि सर ये सही समय है आपके फ्यूचर की प्लानिंग के लिए, कुछ नया सोचने के लिए। हाँ जी, हेलो जी सर, मैं कह रहा हूं सर कि इस समय बिल्कुल सही समय है आप ये लोगों को सोचने के लिए कि भविष्य में क्या, हाँ जी सर भविष्य में क्या काम कर सकते हैं उसके लिए बिल्कुल सही समय है। हाँ हाँ जी, देखिए क्या है कि एक तो पहली बात है जो लॉकडाउन जो हुआ है जी, हमें उसको एकदम ही पॉजिटिव सेंस में लेना है। बिल्कुल सही। और ये एक आपदा की घड़ी है, इसमें जो संपूर्ण जो मानव जाति है जी, उन पर ये आपदा की घड़ी आई है। तो हमें ये हमारे धैर्य, हमारे संयम और हमारे संकल्प की परीक्षा की घड़ी है। सर तो हमें वो करना है इसको लॉकडाउन का बिल्कुल। और जो आपने देखिए, मैं तो एक बहुत खूबसूरत एक आपको एक एनालॉजी देना चाहता हूँ जी, कि आज से 5000 वर्ष पहले जी, जब क्षेत्र की रणभूमि पर जी, तो जो पांडव थे वो अपना कौरवों के समक्ष रणभूमि में खड़े थे। बिल्कुल सही। और वो जो युद्ध था वो भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में 18 दिन चला था जी, और सत्य और धर्म की स्थापना के लिए वो युद्ध लड़ा गया था। और अंततः जीत सत्य और धर्म की हुई थी। बिल्कुल सही। और पांडव इसलिए जीते थे क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की हर आज्ञा का पालन किया था। किंतु वो द्वापर युग था जी, जो आज है, आज कलयुग है। आज कलयुग है। उस समय शत्रु जो थे वो कौरव थे, आज शत्रु कोरोना है। सही बात है जी, बिल्कुल। और आज फिर एक महासंग्राम छिड़ा है जीवन और मृत्यु का जी। और इस महासंग्राम को हमें जो है मिलकर लड़ना है। और हमारे नीति निर्णायक जो हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे क्या कहते हैं इसको, हमारी सरकार है। और हमें उनके हर आदेश का, उनकी हर आज्ञा का सख्ती से पालन करना है। बिल्कुल और सही अगर देखा जाए तो सख्ती है क्या? सख्ती तो केवल ये कि आपको अपने घरों में रहना है जी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है जी, बाहर नहीं निकलना है जी, केवल इतना ही।
तो मैं अपने श्रोताओं से बस ये कहना चाहूंगा कि हमें आज के इस युग के शत्रु गौरव अर्थात कोरोना को परास्त करना है। जी आइए हम सब प्रतिबद्ध होकर ये संकल्प उठाएं कि हम इस दुर्धर्ष दुर्योधन कोरोना को अवश्य परास्त करेंगे, उस पर विजय पाएंगे। बहुत सुंदर आपके विचार, और जिस तरह से आपने यहाँ पर महाभारत का जो आपने चित्रण किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि सर आप बिल्कुल सर साक्षात सामने, सर ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने आपका एपिक महाभारत अपनी आंखों से सामने देखा है। सर मैं आपकी एनर्जी का आज भी इतना कायल हूं सर कि मैं देखता हूँ वो एनर्जी और आज की एनर्जी आपकी जबरदस्त है सर। ये नहीं, मेरा जो प्ले आता है आजकल, जो नया प्ले मैंने बनाया है महाभारत एन एपिक टेल जी, वो दुर्योधन और कर्ण के दृष्टिकोण से मैंने एक हिंदी नाटक लिखा है, उसका निर्देशन भी किया है जी, और मैं इसमें दुर्योधन का पात्र निभाता हूँ जी। और वो जो प्ले है वो हिंदी नाटक है और पद्य फॉर्म में लिखा है, पूरी काव्यात्मक ढंग से पूरे मैंने लिखा है उसे जी, और दुर्योधन और कर्ण के दृष्टिकोण से पूरी महाभारत मैंने अभिव्यक्त की है। तो उसके तकरीबन हमारे 60-70 शोज हो चुके हैं और पूरे विश्व पूरे हिंदुस्तान में, क्या विश्व भर में हम उसका मंचन करेंगे। लॉकडाउन खुलेगा तो जब भी वो प्ले होगा आप लोग जरूर आके देखिएगा। सर जरूर आके देखेंगे, और आपको आपके इस प्ले के लिए सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं सर सभी दर्शक उसको ज्यादा से ज्यादा लोग जाके देखेंगे। धन्यवाद सर, आपने समय किया और आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाते जाते हमारा सर फरमाइशी प्रोग्राम है ये। हाँ जी, हमसे चाहते हैं कि आपकी पसंद का कोई गीत यहाँ पर अगर हमें सुनने को मिले। अच्छा, मेरी पसंद का तो चलिए, एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जो सदाबहार है, जो मुझे बहुत ही पसंद है जी। वो एक फिल्म थी ये, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। बहुत बढ़िया सर, हर दिल दिया है जहाँ भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। बिल्कुल, ये आप सुना दीजिएगा मेरे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद सर, जय भारत, जय हिंद, जय भारती, जय भारत। कभी कभी जब कहते हैं ना कि हमारे साथ जब हमारे मेहमान, जब आपको देखो कितना सुंदर उन्होंने संदेश दिया, और सबसे बड़ी खास बात महाभारत का चित्रण किया, और कितने सही तरीके से उन्होंने बताया कि जो इस समय ये जो एक दशा है ये दुर्योधन जैसी है और हमें इसको हराना है। और सबसे बड़ी खास बात, अगर ये हारेगा तभी तो देश जीतेगा, और जब देश जीतेगा तो कितना अच्छा रहेगा ना। सबसे बड़ी खास बात, इसलिए कहते हैं कि देश जो है वो सर्वोपरि है, और आप यहाँ पर इस देश के जो एक ऐसे नागरिक है ना, हर किसी एक विपरीत परिस्थिति से लड़ने के लिए आप कहते हैं ना परिपक्व हैं, बिल्कुल तैयार रहते हैं हमेशा, और ये तैयारी आपको चाहिए। किसी ने नहीं सोचा था कि आज से भविष्य में भी, इससे पहले मैंने कितने लोगों से बात करी कि क्या आपने कभी पहले इसे देखा था, बिल्कुल नहीं देखा था। लेकिन इस समय का कुछ नहीं पता कब कैसे पलटी मार जाए। हम भी समय के कारण ही यहाँ पर आपको शूज करके यहाँ पर देख रहे हैं और आपके साथ बैठे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ इस तरह से जुड़ रहा हूं, और ये आप सभी लोगों का सौभाग्य इन हमारे बड़े मेहमानों से मिलने का। इसी प्यार को, इसी मोहब्बत को बरकरार यूं ही करके रखिए। अगला गीत सुन लेते हैं हम साहब की पसंद का, पुनीत इस्तर साहब, दुर्योधन महाभारत। अब फिर दोबारा से आ रही है, दोबारा से देखिएगा, और अगर आपको लगे वो दुर्योधन का कैरेक्टर देखिएगा, याद रखिए हाँ मनीष के शो में हमने इनसे बात करी थी। बने रहिए मेरे साथ, अपना प्यार देते रहिए, और हाँ सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू।
वाले दोस्तों में से हम आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ने वाले जो इस समय लोग हैं, योग गुरु सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रवि राय भागलपुर से, दिलबहार मलिक, पंकज यादव, उमाशी यादव, रोहन दत्ता, जितेंद्र डेटा मेरे दोस्त, सुनील पॉल जी हाँ कॉमेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीमा ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय नारंग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ललित, संतोष कुमार, मनोहर लाल गांधी जी। मनोहर लाल जी, ये गाना आपका लिख लिया है, बहुत सारी लंबी फरमाइश है आपका गाना, लेकिन जरूर चलाऊंगा, आज नहीं तो कल। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन। सतप्रकाश गोयल जी ने लिखा है कि माँ से मनीष जी मैं आपके साथ यहाँ पर जुड़ चुका हूँ। जी हाँ, ये वही माँ से मनीष आप लोगों के बीच में आ चुका है। थैंक यू सो मच। दिनेश प्रधान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंजू शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विनीता कामरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक दुआ बड़े भाई जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। सुमन सिंह, निसार अहमद, और इसके साथ साथ लंबी जो घड़ी डॉक्टर उमेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। नरसिंह सिंह जी, राधा नामदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और प्लीज शाहिद भाई बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीमा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंदर संधू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और दर्शन राठौर जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय कुमार, दीपक सिंह, ये इंजीनियर भाई साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उदय भान राज हमारे साथ रायबरेली से जुड़ चुके हैं, बबीता संतोषी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अब इन लोगों के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अब जिन लोगों का नाम बीच में रह जाए तो प्लीज देखो, इनका नाम वो फलाना ना, इनका वो फलाना है, आपका गाना आज नहीं तो कल जरूर चलेगा, मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन अगला गीत जो आ रहा है ऐसे लगेगा सीधा यहाँ, हम इसकी गारंटी नहीं, हम इसको कहते हैं यकीन के साथ हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस गीत के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या छुपा पड़ा है। ये म्यूजिक है ना, ऐसे उतरता है दिल के अंदर, क्या कुछ कहता है, क्या कुछ सुनाई देता है, उतरता हुआ चला जाता है। अमनप्रीत सिंह उप्पल मेरे भाई यहाँ पर जुड़ चुके हैं। अभी 2 दिन पहले जैसे हमने आपको बताया था, इनकी शादी की सालगिरह थी, आपको बहुत बहुत बधाई। भगवान करे आपका ये जो दोनों का जोड़ा है ऐसे ही चलता रहे, बहुत अच्छा रहेगा। अमनप्रीत उप्पल जी हमारे पास आम आदमी पार्टी से बहुत अच्छे हमारे कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अब अगला गीत जो मैंने गाना आ रहा है, राजेश रोशन साहब का संगीत और आनंद बख्शी द्वारा ऐसे लिखा गया, और सबसे बड़ी इसकी खास बात वो आपको बीच में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आने दो किशोर साहब के कहना। हेमंत मेरे दोस्त, मेरे भाई, थैंक यू सो मच। दीपक दुआ मेरे बड़े भाई, आपसे बात करनी है अभी जुड़ चुकी हैं, प्रेमदा रस्तोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुशील कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज लाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत के साथ साथ हमारे साथ जुड़ने वाले हमारे जो भाई हैं, विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मंजू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जुड़ने वाले कई सारे लोग हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये सुनो फिर बता दें, बहुत बड़ी सी बात, मजेदार।
परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं कि आप लोगों ने मेरा दिल लिया, जबकि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैंने आपका दिल लिया, आप लोगों ने मेरा दिल लिया। समीर एंड कंवर हमें यहाँ पर सुन रहे हैं, रेडियो की बहुत बड़ी हस्ती हैं। मेरा सौभाग्य कि वहाँ शो देखने के लिए भले जितनी देर आए सर यहाँ पर आए, मुझे अच्छा लगा। और सबसे बड़ी खास बात कि अब इस जानकारी के साथ साथ जो अगला गीत आने वाला है, ये गीत जब धर्मेंद्र साहब का एक अपना एक अलग कहते ना एक समय चल रहा था, उस समय वो जिस फिल्म को हाथ लगाते थे, वो कहते ना आप मिट्टी को हाथ लगाओ वो सोना बन जाती है, उस समय ऐसे ही था। जब एक राजेश खन्ना साहब का था ना, वो 17 लगातार फिल्में उन्होंने हिट दी, ऐसे ही धर्मेंद्र साहब के साथ था। जिस फिल्म को हाथ लगाते थे वो फिल्म जबरदस्त हिट। ऐसी फिल्म आई थी बगावत। उस फिल्म के अंदर आप देखोगे हेमा जी हैं, वैसे तो कई सारी फिल्में हैं जो आपस में उन्होंने करी हैं, लेकिन इस फिल्म को अगर आप देखेंगे जबरदस्त उन्होंने ये फिल्म करी। और इसके साथ साथ अब जो ये गाना आया, इस गाने को देखने के बाद एकदम से ऊपर उठता है। और इस गाने का सबसे अच्छा एक जो कहते हैं ना यादगार जो एक पल है, मैं आपको बताऊंगा अभी। वो फिलहाल गाना सुन लेते हैं, मेरी तरफ से आपके लिए आने वाला है, हमारे दूसरे मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं, अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं या आपके दोस्त जुड़ना चाहते हैं, जिस तरह से आप यहाँ पर मैसेजेस कर रहे हैं, करना क्या है, आपको अपने दोस्तों को बोलना है कि इसको यहाँ से वहाँ पे शेयर कर दीजिए, वो भी सुन लेंगे, अपनी पसंद का गाना सुन लेंगे। और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो हम उनकी पसंद का नाम के साथ साथ उनका गाना चला देंगे। सबसे बड़ी खास बात ये कि अगर उनको लगेगा कि हाँ भाई, कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे अभी बहुत सारे मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं, आप सामने पढ़ भी रहे होंगे स्क्रीन पर, अभी गाना ना चल पाए, लेकिन हाँ आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपका गाना 101% चलेगा, वो भी आपके नाम के साथ। बस मेरे साथ यूं ही बने रहिए और हाँ लोगों को बताते रहिए ना प्लीज कि प्रोग्राम चल रहा है। तो बस सुन लेते हैं हमारे साथ ये वाला गीत, फिर हम आपको इसकी एक मजेदार बात बताएंगे। नागन सा रूप है तेरा, नागन सा रूप है तेरा, मैं बन के प्रेम सवेरा ले जाऊंगा तुझको, दुनिया देखेगी देखेगी। नागन सा रूप है तेरा, मैं बन के प्रेम सवेरा सवेरा ले जाऊंगा तुझको, दुनिया देखेगी, ओ ले जाऊंगा तुझको, दुनिया देखेगी। प्रेमदा रस्तोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हेमा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रेम गुरु जी हैं, आरजे विनय मेरे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, सोनाली कपूर मेरी स्टूडेंट वो जुड़ चुके हैं, देवेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुराधा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुष्का सिंह, बालाजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोनू धनेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनिल ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनो जितना बच के नहीं जाएगा, इस दिल को ना ठुकराना, ये दिल क्या महल से कम है, जिसमें है तेरा बसेरा। नागन सा रूप है तेरा, मैं बन के प्रेम सवेरा ले जाऊंगा तुझको, दुनिया देखेगी। जिशान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिशान दिल हमारे साथ, ओम प्रकाश गुरगांवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुज महाजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवेश दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजन सिंह गोसाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बबीता मेरी को एंकर जुड़ चुकी हैं, प्रवीण बंसल। सुनो करते हैं मरने से कब डरते हैं, जो प्यार किया करते हैं, मरने से कब डरते हैं। तो अपना मुख दिखला दे तो कितने चाँद उड़ा दे, तू जुल्फों को बिखरा दे तो कर दे घोर अंधेरा। नागन सा रूप
अपने साथ जो जहाँ है वहीं रहिए। लॉकडाउन चल रहा है, पहले लगेंगे बॉर्डर क्रॉस, सारे के सारे सील हैं, लेकिन हाँ आप सुनिएगा जरूर। हो गया अगली कड़ी लास्ट की। अगर आज नहीं चल होगा, कुछ शर्त लगा चल होगा। अगर आज नहीं कल होगा, तो कुछ शर्त लगा चल होगा। जागेगा वीर का जादू, छम 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 नाचेगी तू, हंस के तेरे होठों से पी लूंगा जहर मैं तेरा। नागन सारू है तेरा, मैं बन के प्रेम सपेरा ले जाऊंगा तुझको, दुनिया देखेगी। ले जाऊंगा तुझको, दुनिया देखेगी। ले जाइए आप सभी लोग मुझे अपने साथ अपने घर ले जाइए, वहाँ बिठाइए, खाना खिलाइए। और प्लीज़ मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है, मुझे खीर बहुत पसंद है। मीठा बना के रखिए ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। माँ कहती है मीठा खाओ, तो मीठा बोलते हैं, अच्छा लगता है। हमारे साथ जुड़ने वालों में जो हमारे खास मेहमान जो हमारे को हमें यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको लोगों को बता दूं कि प्लीज़ अगर बाई चांस की बात, अगर मैंने कहा ना, अगर किसी का नाम छूट जाए, माफी मेरा, अभी क्या करता, बहुत सारे लागे, इसके लिए ऐसे भागता है, मैं पकड़ता हूँ, नहीं पकड़ पाता हूँ, ऐसे भागता है, ऐसे पकड़ता हूँ, नहीं पकड़ पाता हूँ। पकड़ेंगे ज़रूर, मेरे साथ यही बने रहिए, बस अपना प्यार। हाँ, सबसे बड़ी खास बात ये कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं, तो हमारा जो एक प्रोग्राम है यहाँ पर आइए, आप हमारे मैसेजेस बॉक्स में जाइए, मैसेज कीजिए। मेरा पेज है आरजे मनीष आजाद, उस पर जाइए, उसको आप फॉलो कीजिए। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका ये है, अब हम सोच रहे हैं कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं, हम इन सभी प्रोग्राम्स को यूट्यूब पर डालेंगे। कुछ कोशिश करी हमने, तो यूट्यूब पर जब डल जाएंगे तो ये प्रोग्राम वहाँ पर देख सकते हैं जाके। तो सबसे बड़ी खास बात, तो आप यूट्यूब पे जाइए, सब्सक्राइब वाला बटन होता है, उसको दबाइए, घंटी आती है, घंटी टन 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 टन, उसको दबाइए। और उसके सबसे बड़ी खास बात, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, सब जगह आजकल तो आप चाहे अर्श पे चले जाओ, चाहे फर्श पर चले जाओ, नाम डालो, सब कुछ, सारी जानकारी आप लोगों के सामने आ जाती है। अगला गीत से पहले हमारे पास यहाँ पर हमारी जो खास आज की अगली हमारी मेहमान हैं, हमने जिनको आपको बताया था। और जब कहते हैं ना कि ऐसा एक समय चल रहा है, लॉकडाउन का समय है, ममता दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील विश्वकर्मा, भारत भूषण अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कई सारे लोग, लेकिन इस समय हमारे साथ हमारी खास मेहमान भी जुड़ चुकी हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं, फिर बताते हैं हम। हेलो हेलो मैम जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्कार, धन्यवाद। मैम, लोगों को लग रहा है कि लॉकडाउन के अंदर क्या करें, और हम लॉकडाउन में सोच रहे हैं कि लोगों को कैसे हम कुछ समझाएं कि भैया घर से कहीं मत जाओ। हाँ बिल्कुल, घर से तो कहीं बाहर जाना ही नहीं है। अब से पहले घर से बाहर ही तो बाहर रहते थे। घर के अंदर बैठने का तो अब मौका आया है, क्योंकि अगर हमें अपनी जान बचानी है, अगर हमें स्वस्थ रहना है, तो जो ये कोरोना फैला हुआ है जी, इसका एक ही इलाज है कि हमें अपने घर के अंदर रहना चाहिए। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जिसे कहा जाता है, मैं जिसे फिजिकल डिस्टेंसिंग भी मानती हूँ जी, तो इसकी बीमारी का इसकी रोकथाम का सिर्फ, और ये बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊं जी, हम बाहर जाएंगे ना केवल हमारा अपना स्वास्थ्य खतरे में आएगा, बल्कि हम दूसरे लोगों को, अगल बगल के लोगों को भी हम बीमार करेंगे। बिल्कुल सही। तो इस समय तो हमारा यही कर्तव्य है कि हम खुद अपना को भी स्वस्थ रखें, अपनी भी हम देखभाल करें, और दूसरों के को भी हम स्वस्थ रखने का एक बीड़ा उठाएं। और मतलब ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस एक बार अपने मन को समझाने की बात है। और लगता है कि जो इतनी भागम भाग जिंदगी बनी हुई थी, सब बाहर ही बाहर घूम रहे थे, किसी को फुर्सत नहीं थी रुकने की, तो हो सकता है प्रकृति ने ये एक मौका दिया है हमें। बिल्कुल सही बात है। हम लोग रुके, घर में बैठे, और घर में भी हमारे अपने लोग तो हैं ही है ना। बिल्कुल सही। घर में बैठे, अपने साथ बैठे, अपनों के साथ बैठे। और हमारा तो इंडियन कल्चर ही यही है। इंडियन कल्चर हमें यही कहता है कि हमें स्व से सर्व की यात्रा करनी है। तो हम स्व की यात्रा भूल ही गए थे। हम दुनिया को देखने की बात करते थे, लेकिन अपने को देखने की हमें फुर्सत नहीं मिल रही थी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी खास बात मैम, आपने बिल्कुल सही बोली कि अभी तो समय मिला घर बैठने का, तो जितनी जिंदगी का लेखा जोखा लगा लीजिए, सारा एक साथ आप घर पे बैठ रहे हो आप। हाँ बिल्कुल। घर में देखिए, मतलब मैं आपको सही बताऊं, मुझे तो अभी तक मतलब सही में फुर्सत नहीं मिली। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं सुबह से शाम तक घर पे हूँ। घर इतना काम होता है घर में, पढ़ने लिखने का काम है,
अच्छा, और सब मतलब घर में बच्चे हैं, बच्चे नहीं है तो बड़े हैं। मैं कहती हूँ चलो किसी परिवार में कोई अकेला व्यक्ति भी है, जी। उसको भी बोरियत होने का मतलब ही नहीं है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि आजकल घर घर में टीवी है, टीवी में इतने अच्छे सीरियल्स आ रहे हैं, और मतलब अभी तो ईश्वर ने, मैं बताऊं कि बहुत रक्षा हम लोगों की हुई है, बिल्कुल सही बात कि है। खाने पीने के सामान की कमी नहीं है, कुछ उस तरह से अकाल नहीं पड़ा हुआ। बिल्कुल सही बात। हमारे पास वो सुविधाएं उपलब्ध हैं कि खाने पीने की सामग्री हमें मिल रही है, हमें जो है फल मिल रहा है, सब्जी मिल रही है, उस तरह की चीजों का संकट नहीं है। बिल्कुल तो सही। बाकी घर में रहना तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा संकट है, घर में रहना चाहिए। हम अपने आप को पहचाने, अपने से बातचीत करें, और मुझे लगता है कि हम अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए जो दूर दूर भागते थे, सही बात इस है। समय का मौका मिला हम घर में रहकर अपने स्वास्थ्य की ही देखभाल कर लें। बिल्कुल सही। अभी पीछे मैम मेरे पास एक व्हाट्सएप आया था जिसमें कहा कि अगर जब लॉकडाउन के बाद जब घर लोग बाग ऑफिस में मीटिंग लेंगे तो सबकी तोंद आपस में टकराएगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि नहीं ऐसा है ना, तोन तो तब टकराएगी ना, उन लोगों की टकराएगी जिन लोगों ने इस समय का फायदा नहीं उठाया, फायदा नहीं उठाया। जिन बिल्कुल लोगों सही ने बात है। जिन लोगों ने ये लॉकडाउन के समय का फायदा उठाया होगा, उनकी तोंद बाहर निकली ही नहीं होगी, निकली नहीं होगी। बिल्कुल सही बात बल्कि जो तोंद पहले बाहर निकल गई थी ना, जी। उस तोंद को अंदर करने का मौका मिला है ये। तो अपना उस तोंद को अंदर करना चाहिए आराम से। मैम मैं फिट हो गया बिल्कुल यहाँ पर अब। नहीं, बहुत अच्छे। और पहले तो मैं आपको तो इस कार्यक्रम के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि मैम, थैंक यू सो मच। घर में बैठकर ऐसे कार्यक्रमों का आनंद लेना चाहिए। जी जी घर जी। में घर में बैठकर काम करने के लिए बहुत, जिसकी भी जो भी हॉबी है, जी। हर व्यक्ति की कोई ना कोई हॉबी होती है, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। चाहे हाथ से काम करना अच्छा लगता हो, चाहे कुछ पढ़ना अच्छा लगता हो, कुछ देखना अच्छा लगता हो, तो ये तो सुनहरा मौका है। बस इस मौके का फायदा उठाने का एक बार संकल्प कर लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कहीं किस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैम हम भी एक फायदा उठाना चाहते हैं। आज चाहते हैं, मतलब अभी तक आपको हमने बहुत कविताएं हम पढ़ते हुए देखा है, आपको बहुत बड़े मंचों पर। आज चाहते हैं आपकी पसंद का कोई एक गीत ऐसा हो जाए जो सभी लोग यहाँ पर सुन ले। हाँ, तो सुना दीजिए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसको तो मैं मतलब जितनी बार सुनो उतनी बार ही मुझे अच्छा लगता है। तो आज आपकी पसंद के कारण यहाँ पर सब लोग और भी सुन लेंगे। मैम आपने समय निकाला हमसे बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच। तो अभी देखो, मैंने कहा ना, हमारे से जब आपके पहाड़, हमारे जो इतने बड़े लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जो हमें बताते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। इस समय मैं आप सभी लोगों को बता दूं, हमारे साथ जो फोन लाइन पर अभी बात हो रही थी, वो फोन पहले कनेक्ट हो गया था। हमारे साथ डॉक्टर रमा शर्मा जी थी। आप प्रिंसिपल हैं हंसराज कॉलेज की। कहते हैं ना कि एजुकेशन का जो एक फील्ड है, बहुत बड़ा नाम है। बहुत सारे इन्होंने आयाम अपने कॉलेज में नए नए शुरू किए, कुछ बच्चों के लिए, कुछ अलग से जबरदस्त उन्होंने काम किया हुआ है। तो बस सबसे बड़ी खास बात, ये अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी खास बात, अपनी पसंद का जब गीत बताते हैं ना, तो हमें लगता है कि भाई ये पसंद की भी उनकी एक दाद देनी चाहिए। उनकी पसंद का गीत सुन लेते हैं। बीच में आपको एक बहुत अच्छी एक आपको जानकारी देने के लिए मैं आऊंगा। ऐसे चला गाना, आया, यहां पहुंचा, सीधा उतर गया। कैसे? मेरे से यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे, मनीष भाई किसी दिन ऐसा हो के लिए आप सुजाता जी को लेकर आइए। ये सुजाता जी बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, मतलब यहाँ तक उनको उठा के लेकर आने के लिए 3-4 क्रेन लगेंगी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। इसी से रिलेटेड जो 1-2 लाइनें मेरे को एकदम से याद आई। वैसे तो साहिल लुधियानवी साहब ने क्या लिखा है कि उतर भी आओ कभी आसमां के जीनों से,
क्या उतर भी आओ कभी आसमां के जीनों से कि तुम्हें खुदा ने तुम्हें मेरे लिए बनाया। ये उसी से रिलेटेड है बिल्कुल। सुनिए इस समय आदर्श शर्मा जी हमारे साथ बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ में सिन्हा जी भी हमारे साथ हैं, साथ में उनके परम मित्र जुड़ चुके हैं। विशाल भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विशाल सहाय भारतीय विद्या भवन से। थैंक यू सो मच विशाल भाई जुड़ने के लिए। अनिल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन्होंने सतीश कुमार जी गुरु जी जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा यू स्टार्टेड ए वेरी गुड समय आपका रेडियो का। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये समय आपको कब समय मतलब पसंद आया, अच्छी बात है। सिमर कौर सोनल ने हमें क्या लिखा है कि आप बिल्कुल ऐसे काम करते हो, ऐसे गाने चला रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लिखते उन्होंने। रामलाल चंद्रवंशी जी, पूजा भैया हमारे साथ, मनोहर लाल गांधी जी, आपने जो बोला मैंने कहा ना आपकी फरमाइश जरूर पूरी होगी, लेकिन आज नहीं। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। डॉक्टर देशराज, अभी इनका बहुत अच्छा आर्टिकल अभी पूरा छपा इनका इंटरव्यू कि एक इतने कहते हैं ना ऐसे कठिन समय के अंदर वो इतना मदद कर रहे हैं लोगों की। डिस्पेंसरी रोजाना जाते हैं, लोगों को देख रहे हैं। कोरोना के लोग घर में थे, ये घर से बाहर थे, लोगों की मदद करने के लिए। ऐसे लोगों की जरूरत है समाज में। थैंक यू सो मच। उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, कभी कभी मेरे दिल उनके दिल में, कभी कभी मुकेश साहब के दिल में, लता जी के दिल में कभी कभी ख्याल आता है, लेकिन यहाँ पर तो रोजाना इस शो का ख्याल आता है कि अब आज क्या कुछ नया होगा, कौन कितने लोग हैं, सब कुछ जानकारी लेनी पड़ती है। और बता दूं कि इस फिल्म को बेस्ट लिरिक्स, बेस्ट म्यूजिक फिल्म फेयर अवार्ड मिला लिरिक्स के लिए मेरा। मतलब इतना जबरदस्त जब काम हो जाता है ना, लोग सराहते हैं। आप काम करते रहिए, लोग आपको पीछे तक देखने के लिए आएंगे। ये आप लोगों की ही एक कारण है, आपका ही प्यार है कि आप लगातार जितना प्यार इस शोज को दे रहे हैं। थैंक यू सो मच है, तहे दिल से उसके लिए शुक्रिया अदा। कल से मतलब हम 24 घंटे का खेल करते हैं, बस हमने कहा ना ये 24 घंटे, क्योंकि कल फिर नया शो आ जाएगा तो हम इस वाले शोज को वहां डाल देते हैं, वहां पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, हम सभी शोज को अब यूट्यूब पर डालेंगे। समय मिलेगा जाइएगा, देखिएगा। कल से अभी तक 24 घंटे के दौरान में जो हमने कल शोज किया था उसको अभी तक 600 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। थैंक यू सो मच। 367 लोगों ने उस पर लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और कम से कम 18 लोगों ने इसको अपनी वॉल पर शेयर किया और 210 लोगों ने जय आकर को अंगूठा दिखाया। विक्की हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्की के साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जुड़ने वाले जो हमारे लोग हैं, मैं नीचे से ऐसे स्क्रीन बार बार ऊपर करनी पड़ती है, बहुत चले जाते हैं। मनीष मेहरा जी ऑस्ट्रेलिया से, सर थैंक यू सो मच, कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसके सिन्हा जी हैं, शिल्पा तोमर हमारे साथ हैं, अर्चना शाह हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी हैं, विशाल भाई मैं आपको जुड़ चुके हैं, और इसके साथ साथ कश्मीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजे रितिज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैंने कहा ना विनय भी यहाँ पर हैं। विनय के साथ साथ यहाँ पर मेरे कई सारे स्टूडेंट भी हैं, वो देख रहे हैं और पूरा का पूरा उनको आनंद उठाया जा रहा है। बस इस आनंद को यूं ही बरकरार रखिए और लोगों को भी आनंद लेने दीजिए, मैं ये चाहता हूँ। वो कैसे लेंगे अब उनको बताइए, यहाँ से शेयर का बटन दबाइए, जैसे उनके पास जाएगा वो भाई ने कुछ भेजा, भाई ने कुछ भेजा, क्या भेजा वो देखेंगे। यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है, प्रोग्राम कर रहा, अच्छी अच्छी बातें आपको बता रहा है। अगला गीत जो आने वाला है ये
परिवार के लिए तो है ही। जब मुझे बहुत अच्छा लगा जब साहिल का मैसेज आया, साहिल ने लिखा, मनीष भाई पूरे परिवार के साथ बैठकर आपका शोज देखते हैं, मजा आ जाता है। ऐसा ही पूजा श्रीवास्तव जी ने लिखा, पूरे परिवार के साथ बैठकर आपका शो सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हम सामने रख देते हैं, सारे के सारे बैठ जाते हैं। ऐसा ही मुझे नौशाद राजा जी ने लिखा, मनीष भाई आपका शो जब हम सुनते हैं एकदम से आनंद आ जाता है। सबसे बड़ी बात, लोगों ने कहा मनीष भाई आपके शो के लिए अब अलार्म लगा लेते हैं, आपके शो के लिए मैं छत पर चला जाता हूँ, मैं ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पर वाईफाई होता है, ऐसी जगह पर जहाँ पर नेटवर्क ना टूटे। तो ये सब जब आप करते हैं ना, उसके लिए मैं थैंक यू सो मच आपको बोलता हूँ। हम इस शोज को मुझसे पूछा जा रहा है कि अब आगे क्या होगा, आगे इसके लिए बहुत अच्छा कुछ होगा, ये तो हम अभी सोच रहे हैं ऐसा कुछ। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, हम शो में आप सभी के मित्र के, आपके घर में रिश्तेदारों के, आपके पड़ोसियों के, आपका जन्मदिन है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, आप कोई महत्वपूर्ण जानकारी हमें देना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं मनीष भाई आप अपने शो के अंदर इसको शामिल कर लीजिए, तो उसको हम शामिल कर लेंगे। लेकिन आप वो जानकारी हमें दें, हमें मैसेजेस करें, जैसे मैंने आपको बताया अर्श या फर्श, कहीं पर भी आप जाकर वो जानकारी हमें दे सकते हैं। आने वाले समय के अंदर हम सोच रहे हैं आपको कुछ इनाम भी आपको दे दें। अब इनाम मिलेगा कैसे, क्यों? इनाम देने के पीछे ये कि आपकी सफलता जो है ना, वो आपकी नस्ल पर निर्भर नहीं करती है। आपकी सफलता आपकी नस्ल पर निर्भर नहीं करती है, आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। आप मेहनत करें, अच्छा काम करें, लोगों की मदद करें, लोगों के काम आए, क्योंकि इस समय इस देश को भाईचारे की बहुत जरूरत है, एक दूसरे की बहुत जरूरत है, संस्कारों की जरूरत है, घर में रहकर कुछ करने की जरूरत है। तो करते रहिए, और हाँ प्लीज बच्चों को संस्कार सिखाइए, सिस्टम में ढालने की उनको कोशिश कीजिए आप, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि यही समय है, वो कच्ची मिट्टी है, इस समय सही होगा तो सब कुछ बढ़िया चलेगा, नहीं जो ऐसे उड़ जाएगा। फिलहाल ये जो गीत आने वाला है मेरी मम्मी का फेवरेट, मेरा फेवरेट और सभी लोगों का फेवरेट है। फिलहाल आपको नाम बता दूं, रेनो लूथरा जी ने हमें कल प्रोग्राम के लिए थैंक यू, और उसके साथ साथ जो तारीफ लिखी कलीराम तोमर जी ने, सुजीत गुप्ता, अनीस खान के साथ साथ आसिफ खान भी, अंजू शर्मा जी, जीएस पवार जी, मुजीब बिलाल खान, प्रेम जन्मेजय, राजपाल जी, टिंकू सनम, सीमा सूर्या, सुभाष शर्मा, गणेश दत्त, ऋतु वार्ष्णे, प्रहलाद कुमार, इन सभी ने प्रोग्राम की तारीफ लिखी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगला गीत जो आने वाला है ये साहिल वर्मा जो मेरा दोस्त है, उनके पूरे परिवार के लिए, मम्मा के लिए, अनीता आंटी जी के लिए, उनकी फियांसी, उन्होंने सबने लिखा है कि ये गीत हमें सुनवा दीजिए। तो पूरे परिवार के लिए मेरी तरफ से ये वाला गाना आपके लिए। समय थोड़ा सा है, जय बोलिए सबको, जय बोलिए, जय बोलिए। 1 2 1 2 3 जय। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम लिया, वो सौरभ जी। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम लिया, वो सौरभ जी। मैंने कहा ना, म्यूजिक ही सबसे बड़ा पार्ट होता है फिल्म को ऊपर उठाने के लिए, लोगों की जिंदगी में ढालने के लिए। इसका जो संगीत है, आपकी कसम जबरदस्त, मतलब आर डी बर्मन साहब, आनंद बख्शी साहब ने क्या लिखा, हाय हाय गजब। किशोर जी, लता जी की आवाज दिल में उतरती जा रही है। एक दो दो के चार, मुझको तो दिखते हैं। ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। एक दो दो के चार, मुझको तो दिखते हैं। ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। सर पे जमीन, पाँव के नीचे है आसमां। सौरभ जी, सौरभ दे, सौरभ जी। सौरभ दे। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न
डांस करती है, ऐसे करके दिखा दे, तो हम कभी कभी उसे चुन्नी ले लेते थे घर में और इसको ऐसे करके डांस उसको डाल देते थे। मतलब वो कितना गजब है ना वो। हाँ सुनिए, ये होगा म्यूजिक। मस्ती में जो चाहे हो जाए होने दो, मस्ती में जो चाहे हो जाए होने दो। सौरभ दे, सौरभ दे, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। भैया जी हमारे साथ बने रहेंगे तो बहुत कुछ आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे गीत आपको सुनने को मिलेंगे। बस आपको हमारे साथ यूं ही बने रहना है, कहीं जाना नहीं है। रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे, घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे। रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे, घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे। कुछ भी हो लेकिन मजा आ गया मेरी जान। सौरभ दी, सौरभ दी, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। बजाओ रे बजाओ बजाओ। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हाथ इधर उधर गलत पड़ जाता है, कोई बात नहीं, चलेगा। अब अगला गीत जो आएगा वो हम बता दें, लेकिन फिलहाल आप भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, जो अभी लगातार जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको आगे इधर उधर फॉरवर्ड कर रहे हैं, इधर उधर शेयर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। रितेश आनंद ने लिखा है बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है सर शोज में आपके, थैंक यू सो मच। रणवीर सिंह रंगा जो यहाँ पे लिखा हुआ, उन्होंने लिखा है जी बहुत बढ़िया, बहुत ही सराहनीय कार्य है, थैंक यू सो मच। वाह वाह करके लिखा है हमारे अनिल ठाकुर जी ने, मेरे रेगुलर लिसनर है यहाँ पर। एक बार और डांस करो ना। हाँ, उन्होंने लिखा है यहाँ पे विकास कौशिक, मेरा मित्र यहाँ पर, उन्होंने कहा तुम्हारी एनर्जी भाई जबरदस्त है। अरे विकास भाई तुम्हारे से मिलती है एनर्जी मेरे को, थैंक यू सो मच। सूरज सिंह यहाँ पर बहराइच से हमें यहाँ पर देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा। कविता कुमारी उन्होंने लिखा वाह वाह मजा आ गया मनीष जी, इस गाने ने तो हमें दूर कर दिया। बस आप इसी तरह से मेरे साथ झूमते रहें, अपना प्यार। सरिता पांडे हमें लिख रही है, थैंक यू सो मच। जय भोले लिखा है ललित जी ने, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भोले को काम को करके रखियो, भोले मारे भी बहुत है, आपको ध्यान में रख लियो लाला, अगर काम ना करे तो ये भी ध्यान रख लियो। हाँ, काम करके रखना है। गंगा वांकर जी ने हमें लिखा है, देखिए गंगा जी आपका जो गीत है मैंने वो कल चला चुका था। विश्व मोहन हमें यहाँ पे देख रहे हैं, थैंक यू सो मच विश्व मोहन जी। सराजुद्दीन अंसारी भाई हमें जो है पहाड़न यहाँ पर आ चुकी है, इन्हें लिखा है कि सर पहाड़न का प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। श्रीनिवासन अय्यर जी हमें यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सरोज चौधरी हमें यहाँ पर जुड़ चुके हैं, इसके साथ साथ सूरज हमें यहाँ पर देख रहे हैं। बाली ग्रेवाल, क्या लिखा है इन्होंने, वो लिखना लगे रहो मुन्ना भाई लिखना चाहते हैं, मुन्ना की जगह मनीष उन्होंने लिख दिया, ऐसा ही है ना, मुझे बता दो मेरे को। मुल्का की प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच, और आप लोगों को पसंद आ रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सैयद उमैद मेरे स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ चुके हैं, मीना गंधर्व जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तालियां बजा रही हैं। अमित पासी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुरविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया मनीष भाई, थैंक यू सो मच। और लिख रहे हैं कि मज़ा जो आ रहा है, देखिए मज़ा तो है, वो मज़ा सिर्फ इसलिए कि आप लोग यहाँ पर बने रहें, लोगों को बताएं, कुछ कहना चाहते हैं अपनी जानकारी मेरे साथ शेयर करें, मुझे मैसेजेस करें, आप ईमेल करें, मेरे पेज पे लिखें जाके, जो भी आपको लिखना है वो आपको जानकारी मुझे दीजिए, वो जानकारी मैं अपने शोज़ के अंदर आपको शामिल कर लूँगा, आपकी जानकारी वो शामिल कर लूँगा, आपको भी शामिल कर लूँगा। और किसी दिन अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास, कोई ऐसा आसपास, उसके बाद चलेंगे,
कोई आसपास कोई व्यक्ति आपका है जो अच्छा काम कर रहा है, उसको आप मेरे साथ बना के रखिए, उसकी जानकारी मुझे दीजिए। हम अपने शो में उनसे बात करेंगे, क्योंकि इस समय समाज के लिए जो अच्छा कुछ काम कर रहे हैं, जैसे मेरे पास कई सारे लोगों के ईमेल मैसेज आने शुरू हो गए। कई सारे लोगों ने कहा, मनीष भाई आप जो इतने सारे लोग जो काम कर रहे हैं, हम भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि समाज के लिए आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं, उनकी जानकारी मुझे दीजिए। rjmanishazad@gmail.com मेरी ईमेल आईडी है, आप उस पर लिखें। या हमारे यूट्यूब का चैनल है मनीष आज़ाद रेडियो वाला, आप उस पर जाकर वो जानकारी वहाँ भी शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है मनीष आज़ाद रेडियो वाला, वहाँ चले जाओ, वहाँ भी पता लग जाएगा। और ज़्यादा बेटर, अगर आपको लगता है कि काम फिर भी नहीं हो रहा है, आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको कोई मार रहा है, हमें बताओ, हम दोनों पिटेंगे, साथ में चलेंगे। नहीं पिटेंगे लेकिन इसके लिए लेकिन सबसे बड़ी खास बात, आप प्यार मोहब्बत यूं ही बना के रखिए। सच में मैंने कहा ना, इस समय सबसे बड़ी खास बात, लोगों को जरूरत की आपसी प्रेम की, सहयोग की, मित्रता की। और आप कहते हैं ना कि देश के लिए हम करेंगे तो क्या कर सकते हैं, तो देश के लिए करने का मौका है ना इस समय। देश के लिए सबसे अच्छी बात, आप कुछ करिए। शैलजा सूद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। देश सर्वोपरि है, देश के लिए कुछ करेंगे, नाम एकदम से ही सब लोग पढ़ेंगे आपका नाम, किया आपने देश के लिए कुछ किया। ये थोड़ी कि सरहद पे जाके डिस्काउंट करोगे तभी पता चलेगा, नहीं। सबसे बड़ी खास बात, आप देश के लिए कुछ करेंगे तब। ये भी एक देश के लिए काम करना है। घर पे बैठिए, लोगों को समझाइए, मेरा शो सुनने के लिए गई है ना। सबसे बड़ी खास बात और क्या है, आपका नाम आएगा, आपकी पसंद का गाना आएगा। इतने सारे लोग हमें सुन रहे हैं, आपका नाम लिया जा रहा है ना। सोच के देखिए, ये रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। एवं नहीं है जो आप सोच रहे हो। अगला गीत सुन लेते हैं, इसके बाद आएंगे हमारा आखिरी वाला गीत होगा जाने वाला। भैया सुनो। तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। राकेश चावला, रॉकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर। रॉकी के साथ साथ विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विकास वर्मा, मंजू गौतम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गणेश हमारे साथ हैं, और इसके साथ साथ अरुणा जी हमारे साथ हैं। करीब से देखा तो दिल को हार दिया, तुम्हारी शोख अदा ने हमें तो मार दिया, तुम्हारी शोख अदा ने हमें तो मार दिया। हर एक बात पे हम तो निसार हो के चले, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। शिकार करने को आए, मैया मैया पुकार के, ऐसा सोच के कहते हैं। कितना अच्छा है। सबसे बड़ी खास बात यह है, जब आप गीत को सुनते हैं ना, गीत उतरता हो जाता है। प्रवीण बंसल मेरे दोस्त ने एक फरमाइश यहाँ पे लिखी थी। प्रवीण भाई, इनसे भी अच्छे गीत हैं। तुम्हारी आँख मोहब्बत की बात कहती है, तुम्हें जरूर किसी की तलाश रहती है, तुम्हें जरूर किसी की तलाश रहती है। ये राज जान गए राजदार हो के चले, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। आप मेरे साथ चला के देखिएगा, शिकार करने को शिकार होके चले, होके पे छोड़ना है उसको। बिल्कुल सही। आशुतोष जुड़ चुका मेरा दोस्त आशुतोष। आखिरी अंतरा ये, न इतना होश न अपनी खबर कहाँ है हम, किसी का नाम मोहब्बत है ए मेरे
जैसे दीवानवार हो के चले, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। शिकार का तो कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप प्यार कर रहे हैं किसी से, अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं, अगर आप किसी को चाह रहे हैं, तो सबसे बड़ी खास बात उसको यहाँ पर लेकर आइए, शेयर कीजिए। हम आपकी भी पसंद का ध्यान रखेंगे, उनकी भी पसंद का ध्यान रखेंगे। हमारे साथ योग गुरु सुरेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं। बबीता संतोषी जी ने लिखा है, कल के लिए उन्होंने गाने की फरमाइश लिखी है, उन्होंने लिखा हम दोनों के दोनों सुन लेंगे, यहाँ पर अच्छा रहेगा। तो मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि कल वो गीत चला दूँ, लेकिन सही में मैं बताऊँ, देखो प्लीज़, मैं आपको सबूत के तौर पर दिखाता हूँ, ये भरा पड़ा है पूरा का पूरा। इसमें अभी तक अगले 3 दिनों के गाने की जो फरमाइश है पूरी भरी पड़ी है, कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कुछ कहना है, इफ, बट, लेकिन, किंतु, परंतु, तो बस आप क्या कीजिए, इस जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है इसको आके शेयर कर दीजिए। अगर आप बाद में प्रोग्राम को सुनना चाहते हैं तो आप इसको यूट्यूब पर जाइए, वहाँ पर आपको प्रोग्राम सब हम 1-2 दिन के बाद से डालना शुरू कर देंगे। ये सारे के सारे प्रोग्राम आपको वहाँ पर मिलेंगे। आप वहाँ पर जाइए यूट्यूब के चैनल पर, आप ये सारे प्रोग्राम वहाँ पे सुन भी पाएंगे। कोशिश कर रहे हैं जितने अभी तक, आज हमारा यहाँ पर ये 9वां दिन था, अभी और लगातार हम कर ही रहे हैं, आगे इसको और कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे। बस ध्यान रखिएगा, rjmanishazad@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है, आप उस पर आइए, उस पर कुछ लिखिए। इसके अलावा मनीष आज़ाद रेडियो वाला हमारा यूट्यूब का चैनल है, उस पर जाइए, बटन दबाइए, उस पर कुछ कहिए, उस पर कुछ लिखिए, अपनी फरमाइश लिखिए, हमारे पास वो सब आ जाती है। जो हमारी टीम काम कर रही है वो सब मुझे आपकी जानकारी देती रहती है। और इसके बाद इंस्टाग्राम पे अगर आपको लगता है, वहां पे जा सकते हैं। आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, पीपल विल से ओह आई डोंट यूज इट द फेसबुक, आई यूज इट ओनली इंस्टाग्राम। ओके, रियली, थैंक यू सो मच। प्लीज आप वहां पे जाइए, वहां पर भी जाकर आप लिख सकते हैं। और अदरवाइज आपको लगता है कि कुछ और करना भैया, हम बड़े आदमी हैं, हम सिर्फ ट्विटर हैंडल कर रहे हैं, तो वहाँ के हैंडल पे जाइए, हमारा भी हैंडल वहीं पड़ो है, वहाँ का नाम है आरजे मनीष आज़ाद। वहाँ पे जाके वहाँ लिख दीजिए, तब तो चल जाएगी बात। पता तो है ना चलेगी हैं? लाली कितने बेर बेर तुमसे प्यार से कहूँगा, सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात, ना तो सुने ही ना है तो मैं कैसे करूँ फिर, ना मेरी जान लेके मानेगी। सी यू, टाटा, बाय बाय कहने के समय। अनामिका जी अब आई हैं। अनामिका यदुवंशी जी बहुत अच्छी टैरो कार्ड रीडर हैं, बहुत अच्छी समाज सेविका हैं। अनामिका यू आर लेट नाउ, ये जाने का समय है, कल आपको 6 बजे आना पड़ेगा, तब आपको सुनना पड़ेगा। अनिता बासु जी हमारे साथ प्रोग्राम देख रही हैं, थैंक यू सो मच। कुछ भी कहना हो मैंने आपको बता दिया। हमारी आप अर्श या फर्श वाली चीज़ों पर आप कहीं भी जाइए, नाम गूगल पर डालिए, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। कुछ लिखना है, गीत की फरमाइश, सबसे बड़ी खास बात, एक गीत आप लिख देते तो उसके साथ साथ क्या होता है, वो गीत मैं देखता हूँ कि वो जो एक शो का टेम्पो है वो हाँ बन रहा नहीं बन रहा है, अगर अच्छा रहेगा तो सबसे बड़ी खास बात आप उसको लिख दीजिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, है ना। तो फिर मुलाकात कल फिर होगी, सेम टाइम, सेम चैनल, सेम जगह पर। बने रहिए सिर्फ मेरे साथ। मेरा नाम है मनीष आज़ाद रेडियो वाला, याद रहेगा ना, लोगों को भी बताइएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस साथ के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इस सपोर्ट के लिए। कल फिर मिलेंगे आपसे 2 नए और कलाकारों के साथ। तब तक के लिए अच्छा तो हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे। बाय बाय।